यदि आयकर में 18% की वृद्धि की जाती है तो नेट आय में 2% की कमी हो जाती है। आयकर की मूल दर बताइए। देखो इसको सबसे पहले हम आपको बेसिक से समझाएँगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट 5 सेकंड में करने का तरीका भी बताएँगे। देखो, नेट इनकम क्या होती है? नेट इनकम होती है टैक्स में इंक्रीज हुआ है 18%, तो नेट इनकम 2% जो है रिड्यूस हो गई, तो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेट इनकम होती है ग्रॉस इनकम, ठीक है, माइनस टैक्स। अगर ग्रॉस इनकम से टैक्स निकाल दें तो जो बचता है वो होता है नेट इनकम। अब क्या कह रहा है, यदि आयकर में 18% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, 18% की वृद्धि होती है किसमें? नेट टैक्स में। तो ये बराबर कितना होता है? नेट आय में। नेट आय को n मान लेते हैं, इसमें 2% की कमी हो जाती है। मतलब इस टैक्स का 18% नेट इनकम की 2% के बराबर है, तो ये तो कट जाएगा। टैक्स और नेट इनकम में कितना आ जाएगा रेशियो? 1/9 का, ठीक है? 1/9 का आ गया। तो यहाँ से ग्रॉस इनकम क्या हो जाएगी? ग्रॉस इनकम हो जाएगी 9 1 10। ग्रॉस इनकम 9 1 10 हो गई, तो टैक्स बराबर क्या होगा? मूल इनकम, आयकर की मूल दर बताइए, ठीक है? टैक्स बराबर क्या हो जाएगा? टैक्स ब टैक्स परसेंटेज जो चेंज हुआ है परसेंटेज, वो क्या हो जाएगा? टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम इंटू 100। टैक्स कितना है? 2। सॉरी 1 मिनट। ग्रॉस इनकम है 10, टैक्स कितना है? टैक्स है 1, सॉरी टैक्स है 1, टैक्स है 1 इंटू 100, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 नहीं 1/9 आया है, तो ग्रॉस इनकम कितनी होगी? 10। टैक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10%, ठीक है? ये 10% आ गया है। तो आयकर की आय जो कर है वो तो ग्रॉस इनकम पर ही निकाला जाएगा ना, तो ग्रॉस इनकम यहाँ से पहले निकालेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक जो है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो हर बार आता है। जो रे आयकर की मूल दर होगी वो दर बराबर हो जाएगी, सिंपल सा आप यहाँ 2 लिखिए, ठीक है? जो अन्य में कमी आई है वो वृद्धि हुई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 20 हो जाएगा इंटू 100। जब भी आए आप इसे याद रखिएगा, 10% करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, ये तो बेसिक था। जो आपकी ओवरऑल इनकम, ग्रॉस इनकम मिलती है, टैक्स तो उसी पे लगता है।